तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर। ठीक है, दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे पर किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। ठीक है, क्या बोला गया कि एक रे ऑफ लाइट है जो पहले मिरर M1 पर इंसिडेंट हो रहा है, सिल्वरिंग कर दे रहा है, ये M2, तो ये है M2 और ये है M1। अब एक रे ऑफ लाइट जो है वो M1 पर इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है कि वो M2 के क्या है, पैरेलल है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो डेफिनेटली अगर ये वाला थीटा है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मल खींच लेंगे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है। और अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उसके बारे में कि फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर M2 पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर के। अब ये जो रे जा रहा है वो पहले मिरर के क्या है, पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल तो डेफिनेटली ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो जो ये बचा हुआ एंगल है वो थीटा होगा, क्योंकि ये तो मिरर के नॉर्मल है। ये 90 माइनस थीटा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी 90 माइनस थीटा, तो जो ये बचा हुआ एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस ट्राइंगल में तीनों थीटा 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 सेम है, इसका मतलब क्लियरली कह सकते हैं कि तीनों का जो सम होगा वो तो 180 डिग्री होगा। तो जो थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री होगा, और जो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर ना। और ये पूछा भी गया था, हम लोग पूछा गया था द एंगल बिटवीन बोथ मिरर, तो वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर ना।